सिया अखबार पढ़ रही थी। वैसे तो उसे इन कागज़ के टुकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर आज का अखबार कुछ खास था क्योंकि उसमें फेस्टिवल सेल का बड़ा सा विज्ञापन था। उसे इस बार त्योहार पर वॉशिंग मशीन लेनी थी। पिछली बार उसने दिवाली पर एक फ्रिज लिया था जो सेल में अच्छे दाम पर मिल गया था और अभी शानदार काम कर रहा था। इसलिए उसने इस बार भी इस महा बचत सेल का इंतज़ार किया, जिसमें सच में अच्छी बचत के साथ अच्छे प्रोडक्ट भी होते हैं। वो अपनी पड़ोसन सितारा के साथ शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाती है। उसकी तरह सितारा भी इस बार इस सेल का लाभ उठाने का सोच रही थी, लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो उसे मना करते हुए कहती है, इससे कम दाम पर वॉशिंग मशीन तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। ये सब आने जाने का झंझट छोड़ो। सिया तो खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। सितारा बताती है कि उसकी एक फ्रेंड को सपरिवार विदेश जाना पड़ रहा है और वो अपना सारा सामान बड़े कम दाम पर बेच रही है। सिया बोली, लेकिन वो सब सामान तो पुराना होगा। सितारा बोली, यही तो, उसकी शादी को बस 2 महीने हुए हैं और ये सारा सामान उसे दहेज में मिला था। ऐसे में उसने कुछ की तो पैकिंग भी नहीं खोली है, इसीलिए मैं भी काफ़ी सामान ले रही हूँ। एक बार देख लो, अच्छा लगे तो ले लेना वरना रहने देना। सिया उसके साथ जाकर सब सामान देखने की इच्छा प्रकट करती है और दोनों वहां पहुंच जाती हैं। सच में सामान बिल्कुल नया था। उसकी सहेली भी काफ़ी अच्छी लगी उसे और वो वॉशिंग मशीन सिर्फ 5,000 की बचत के लिए सेल छोड़कर उससे खरीद लेती है। लेकिन जल्दी ही उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ता है। ये वॉशिंग मशीन कुछ दिन तो सही चली, लेकिन उसके बाद उसमें से ज़ोर की आवाज़ आने लगी। उसने सितारा को बोला तो उसने कहा, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, एक बार किसी को बुलाकर दिखा दो। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन सितारा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब उसकी परेशानी वो जाने। जब ठीक करने के लिए कारीगर बुलाए तो पता चला कि चूहों ने कोई पार्ट कुतर दिया था और इसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार का खर्च आएगा। तब जाकर ये सही होगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो सितारा के पास गई और उसे सब बताया। सितारा बोली, अब मैं क्या जानूं, पसंद करने वाली तो तुम ही थी। मशीन तो बिल्कुल नई थी। अब चूहे ऐसा कुछ करेंगे किसे पता था। वैसे मैंने जो सामान लिया था उसमें तो कोई शिकायत नहीं है। अब ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस थी, ऐसे में मैं क्या कहूँ। साफ था उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। सिया ने कुछ बचत के लिए दूसरे का पुराना सामान खरीद कर बड़ी भूल की थी। वैसे अब मशीन बिल्कुल सही थी, फिर भी नया तो नया ही होता है। जीवन में ऐसी गलती दोबारा ना करने का सबक तो सिया को मिल ही गया था।